एपी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हुमायूं को बारे में चर्चा करने से पहले कुछ मोटिवेशनल बात हो जाए, उसके बाद तो हम लोग सेशन स्टार्ट कर देंगे। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक दिल में जुनून सा जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक दिल में जुनून सा जगाना होता है। पूछा गया चिड़िया से, ये चिड़िया कैसी बनाई है सियाना? चिड़िया बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम हुमायूं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग पहले पार्ट 1 अगर देखे होंगे, मुगल साम्राज्य के बाबर के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, जिनका जन्म और माता पिता और उनके काजों के बारे में हम लोग देखे थे। अब उसके बाद इनके जो पुत्र है हुमायूं है, बाबर के जो पुत्र है उनका नाम क्या है? हुमायूं है। तो हुमायूं के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे, इनके युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बाबर के युद्ध में हम एक ट्रिक बताए थे आप लोग को, बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध। तो बाबर के द्वारा जो लड़ा गया युद्ध था उसमें एक ट्रिक बताए थे हम आप लोगों को कि आप लोग याद कर लीजिएगा, उस सहूलियत होगा। तो आप लोग को सहूलियत के लिए हमने एक ट्रिक बनाए थे। उस ट्रिक का नाम क्या था? उस ट्रिक का नाम क्या था? पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, खाना खा और चंदा दो घरे जा। हम चर्चा किए थे इस ट्रिक पर, पानी पियो, खाना खा और चंदा दो घरे जा। तो यानी पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में हम चर्चा किए थे। 1526 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। चलिए अब तो बाबर के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं और उनको बादशाह की कब से उपाधि मिली? 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि मिली। अब हम चर्चा कर लेते हैं हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का जन्म कब हुआ था और इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता जो थे वो बाबर थे। हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर थे। और माता जो थी माहम बेगम थी। इनकी जो माता थी माहम बेगम थी। और इनका जो जन्म हुआ था मात्र 1508 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? इनके जन्म हुआ था मात्र 1508 ईस्वी में, जब बाबर के मृत्यु हो गया 1530 ईस्वी में। और उसको दफनाया गया बाबर को कहाँ? आगरा बाग में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया उनको? आगरा बाग में दफनाया गया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ के जो शासक कौन बने? तो वही हुमायूं बने। ये अपने पिता के कहने पर हुमायूं माने अपने पिता के कहने पर भाइयों के बीच में क्या किया, जो कंधार और काबुल को अपने साम्राज्य में मिलाया था उसको क्या किया? बंटवारा कर दिया। ये सबसे बड़ी भूल इनको मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी भूल मानी जाती है कि अपने पिता के कहने पर हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच में काबुल कंधार को क्या किया? बंटवारा कर दिया। और इनका जो एक चचेरा भाई भी था, इनका जो चचेरा भाई था कौन था? इनका चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा। सुलेमान मिर्जा को क्या किया? बदखासा प्रदेश का सूबेदार थे हुमायूं, जो बदखासा प्रदेश के सूबेदार थे, उन्होंने क्या किया? अपने चचेरे भाई को बदखासा प्रदेश के सूबेदार जो थे क्या किया? बदखासा प्रदेश अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को क्या करिए? प्रदान कर दिए, यानी दे दिए, कहे कि आप इसका शासन कीजिए। उन्होंने क्या किया? हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदखासा प्रदेश का शासक बना दिया। हुमायूं के बारे में देखा जाए तो इनको शासन प्रशासन करते हुए इनके बारे में बहुत ही विवरण दिया गया है। अब इनके बारे में हम बात करते हैं तो इनके बारे में अगर चर्चा मिलेगा और विवरण मिलेगा तो हुमायूंनामा में इनके बारे में चर्चा मिलेगा और विस्तृत रूप से जानकारी मिलेगा। और हुमायूंनामा के लेखक की बात करते हैं तो गुलबदन बेगम लिखी थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा का मतलब लिखा था। ये जो आत्मकथा है हुमायूं का, आत्मकथा कौन है? तो हुमायूंनामा है। तो हुमायूंनामा में हुमायूं के बारे में चर्चा किया गया है। और जो हुमायूंनामा का लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम जी है। कौन है? गुलबदन बेगम।
गुलबदन बेगम का बात किया जाए तो अकबर जो, अब इसके बारे में अगले हम वीडियो में बात करेंगे। अकबर जब बात करेंगे हम, तो अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम क्या की थी कि हुमायूंनामा की रचना की थी। क्या की रचना की यानी लिखी थी। अकबर जो कहा कि एक हुमायूंनामा के जाकर लिख दीजिए, तो गुलबदन बेगम ने क्या किया, लिख दिए। तो हुमायूंनामा का लेखक कौन है, गुलबदन बेगम। तो हुमायूंनामा किसके बारे में चर्चा करता है, तो हुमायूं के बारे में विवरण देता है। उनका शासन प्रशासन, सैन्य अभियान, सबके बारे में चर्चा करता है हुमायूंनामा। इनका जो आत्मकथा है। अब इसके हम बात करेंगे। हुमायूं एक ज्योतिष में बहुत बड़े विश्वास रखते थे। ज्योतिष कहता था कि इधर पूरब है तो पूरब मानते थे, ज्योतिष कहता था इधर पश्चिम है तो पश्चिम मानते थे। तो यानी ज्योतिष पर विश्वास करते थे कि ज्योतिष जो कहेगा वो मानेंगे। क्या हुमायूं ज्योतिष पर बहुत बड़ा विश्वास रखते थे। हुमायूं अगर ज्योतिष कह देगा कि पूरब को पश्चिम है तो पश्चिम मानते थे, और पश्चिम को पूरब है तो पश्चिम, मतलब वो उसे ही मानते। जैसा ज्योतिष कहता है वैसा ही हुमायूं मानते थे। वो दिन में 7 दिन में, यानी मतलब कहिए कि 2 सप्ताह के 7 दिन होता है, तो 7 दिन में उन्होंने 7 गो वस्त्र धारण करता था। 7 दिन में 7 गो वस्त्र धारण करने वाला एक यही शासक था हुमायूं, कि 7 दिन में 7 गो वस्त्र यानी ड्रेस बदलता था, यानी 7 वैरायटी के कपड़ा पहनता था हुमायूं। ज्योतिष के बातों पर विश्वास रखता था। ठीक, अब बात कर लेते हैं। उन्होंने 1532 ईस्वी में एक दौरा का युद्ध किया। 1532 ईस्वी में दौरा का युद्ध किया। उस दौरा के युद्ध में हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच यह युद्ध हुआ। 1532 में दौरा का युद्ध हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। तो मोहम्मद लोदी को हम बाबर में भी चर्चा किए थे। कौन था, घाघरा के युद्ध में शायद हम चर्चा किए थे मोहम्मद लोदी के बारे में, कि वहाँ भी मोहम्मद लोदी लड़ाई किया था बाबर से। अब इनका बेटा से भी, हुमायूं से भी लड़ाई किया है मोहम्मद लोदी। कैसे मोहम्मद लोदी के बारे में दौरा का युद्ध कब हुआ था, 1532 में। अब 1532 में जब दौरा का युद्ध हुआ, इसमें जीत किसके हुई, हुमायूं का क्या हुआ, जीत हुआ, और मोहम्मद लोदी का क्या हुआ, हार हुआ। क्या हुआ, हार हुआ। अब बात कर लेते हैं 1534 ईस्वी में हुमायूं का किए जो बिहार, 1534 ईस्वी में बिहार, और 1535 ईस्वी में गुजरात, और 1538 ईस्वी में क्या किए, जे बंगाल को क्या किए, एक अभियान किए। क्या किए, बंगाल को जीते, एक अभियान किए। और बंगाल के क्या किए, जो नाम था बंगाल, उसका नाम बदलकर जनताबाद रख दिए। जनताबाद क्या किए, हुमायूं बंगाल के नाम बदलकर जनताबाद रख दिए। ये जनताबाद में जानते थे क्या करते थे ये हुमायूं। इनका दूसरा जो कारण था, इनका दूसरा कारण, पहले कारण तो हम बता दिए हैं कि अपने भाइयों के बीच में राज्यों को क्या करना, बंटवारा करना, इसकी पहली भूल थी। और दूसरी जो भूल थी, ये क्या किए कि ये वहाँ जाके जश्न मनाते थे जनताबाद में। अपना लगभग जीवन, मतलब लगभग समय तो यही जनताबाद में बिताए। क्या कि यहाँ जाके जश्न मनाते थे जनताबाद में। जश्न क्या होता है, एकदम पान मदिरा चल रहा है, और यहाँ नृत्यांगनी सब नाच रही है, डांस हो रहा है, आनंद से देख रहे हैं। तो यहाँ कोई भी अवसर होता था, जश्न मनाते थे यहाँ जनताबाद जाके। अब बात कर लेते चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था, तो चौसा का युद्ध 26 जून, चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था चौसा का युद्ध। जो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच, तो इसमें जीत हुआ किसका, शेरशाह को। और यहाँ क्या हुआ, हुमायूं का हुआ, पराजित हो गए।
इनको जान बचाकर किसी तरह भागना पड़ा। क्या हुआ? जान बचाकर किसी तरह भागना पड़ा। तो यहाँ हुमायूं को पराजित हुआ है। यहाँ शेष असूरी इसके बाद मिलेगा तो शेष असूरी यही चौसा का युद्ध से शेष असूरी वंश की स्थापना हो जाती है। अगर जान बचाकर न भागते तो हुमायूं को शेष असूरी मौत के घाट उतार देते इसी चौसा के युद्ध में। इसमें एक है जो जान बचाने में इनका जो मदद किया था, तो उनको अगर इतिहास में पढ़िएगा तो एक दिन के लिए यही हुमायूं उनके एक दिन का क्या बनाया था? राजा बनाया था। एक दिन का राजा बनाया था हुमायूं। तो वो चीज़ जो है मैं वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरा एक दिन में एक वीडियो शूट होता है, पूरा एक दिन में नहीं हो पाता है क्योंकि लंबा लंबा चैप्टर है तो 2-3 वीडियो लग जाता है। ठीक, तो अब हम बोर्ड के माध्यम से इस बातें को जो हम तो ऐसे मौखिक हमको जो याद है उतना मान लीजिए कहें कि हम एकदम परिपूर्ण विद्वान है तो कोई मतलब परिपूर्ण विद्वान नहीं है। हाँ, इतना जरूर हम जानते हैं कि आप लोग को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। 10+2 यानी आर्ट्स विभाग हिस्ट्री जो भी मेरे भाई मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। अगर क्वेश्चन का विश्लेषण एक बार हम कर दें तो आप लोग मेरा फैन बन जाइएगा। तो इसके सबसे पहले मेन कारण है, इसको थोड़ा हम बोर्ड बढ़ा लेंगे तो विश्लेषण करने में भी मजा आएगा। इसमें थोड़ा बोर्ड विश्लेषण करेंगे तो एक एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे ना तो बोर्डवा भर जाएगा। तो इसलिए विश्लेषण अभी नहीं करते क्योंकि आप लोग खाली अभी थ्योरी पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए। जैया विश्लेषण का आएगा तो ये तो एकदम हम हर क्वेश्चन का भरमार लगा देंगे। उसी में एक एक टॉपिक में दादा परदादा सब कुछ हम एक में क्लियर कर देंगे। ठीक, इतना तो मुझे इतना जानकारी है कि आप लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता न होगी। जो हम बताएंगे उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए, एकदम 100% जाके आप लोग बोर्ड में एकदम क्वेश्चन धड़ाधड़ बनाइएगा। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हम है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन चालू है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जो दिक्कत होगा उसको हम सलूशन देंगे। कमेंट सेक्शन हम देखते हैं तो आप लोग ना कमेंट करते हैं, ना अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं, ना लाइक वगैरह करते हैं। तीनों नहीं करते हैं। आखिर लगता है कि हमसे क्या आप लोगों की दुश्मनी है। हम लोग सब लोग अपने फैमिली का है। एपी क्लासेस का फैमिली में बहुत से मेरे दोस्त हैं, बहुत से मुझको जानते भी है, पहचानते भी हैं। ठीक, तो चलिए लाइक वगैरह और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, दूर दूर तक इस वीडियो को फैलाइए कि अगर जो नहीं जानते हैं एपी क्लासेस में कोई आया है, भाई है, पढ़ाते अच्छे पढ़ाते हैं, ताकि उनको देखना चाहिए, एक बार समझना चाहिए कि अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो नहीं कीजिएगा। उसमें श्योरली बात है। आप किसी को पसंद कर ले तब ना, काहे पसंद अच्छा लगेगा तब ना पसंद करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं पसंद करेंगे। उसमें किसी प्रकार की दबाव नहीं है। तो आइए हम विश्लेषण आपके सामने जो ऐसे ही मौखिक बातें हम किए थे, तब आइए हम इस बोर्ड के माध्यम से देख लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आइए बोर्ड के माध्यम से कुछ देख लेते हैं, क्या क्या छूटा होगा वो कवर हो जाएगा। और ही हाँ, तो अब बात कर लेते हैं कि बाबर का जो मृत्यु हुआ था 1530 में, जब बाबर का मृत्यु हो गया तो उसके बाद उनको शासन प्रशासन चलाने के लिए कोई व्यक्ति को चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उनको जो चाहिए तो उनका बेटा जो हुआ कौन था? हुमायूं हुआ। उनका बेटा तो बहुत हुआ तो इसमें से बहुत सक्सेस नहीं हुआ। तो यही एक तेज तरह निकला यही हुमायूं। तो इनके जो पिता जो बाबर थे कहे कि ये बाबर जो काबुल और कंधार को जो अपने साम्राज्य में मिलाया था जीत को, तो क्या कि ये बंटवारा करा दिए। बाबर बोले कि अपने भाइयों के बीच का जो साम्राज्य को कुछ बंटवारा कर दो कि वो भी शासन प्रशासन करे। तो उन्होंने बंटवारा कर दिया। तो ये पहली भूल थी, हुमायूं की पहली भूल थी। जो बदखासा प्रदेश भी था वहाँ ये अपने पिता के पूर्व पहले ही बदखासा प्रदेश में इकास किए थे, सूबेदार थे। हुमायूं बदखासा प्रदेश के सूबेदार थे। हुमायूं बदखासा प्रदेश के
बदखासा प्रदेश के इस सूबेदार थे हुमायूं। तो उन्होंने क्या किया, अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को क्या किया, इस प्रदेश को क्या कीजिए प्रदान कर दिया कि अब इस पर आप शासन प्रशासन चलाइए। अब बात कर लेते, जब उस बाबर के बाद उत्तराधिकारी जौन बना हुमायूं बना, इनका शासन प्रशासन 1530 से 1514 ईस्वी तक चला। और कहीं कहीं और मिलेगा 1555 से लेकर कुछ और है। अब बात करते हैं इनका जो जन्म हुआ था मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। जो हुमायूं का जन्म हुआ था मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। और इनका पिता है कौन है, बाबर है। इनके पिता के बारे में हम देखे थे अब बोर्ड के माध्यम से। इनके पिता का क्या नाम था, बाबर था। ये किसके बेटा थे, तो बाबर के बेटा हुमायूं थे। इनका माता कौन थी, माहम आनगा थी, माहम बेगम थी। कौन थी, माहम बेगम थी इनकी माता। अब बात कर लेते जो हुमायूं शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। हुमायूं शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हुमायूं शब्द का अर्थ क्या होता है, भाग्यवान होता है। क्या होता है, भाग्यवान होता है। हुमायूं शब्द का अर्थ भाग्यवान होता है। जो इनका आत्मकथा है हुमायूंनामा में संग्रहित है। संग्रहित होने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हम शासन प्रशासन चला रहे हैं, तो एक जीवनी लिखा जाता है कि कैसे शासन प्रशासन किए, इनका जन्म कब हुआ था, इनका पिता कौन थे, इनके पूर्वज क्या क्या कहते थे, पूरा विवरण मिलेगा हुमायूंनामा में मिलेगा। हुमायूंनामा में मिलेगा। इसका जो लेखक कौन है, गुलबदन बेगम है। कौन है, गुलबदन बेगम। इसमें शायद नहीं लिखा है, हमको याद है। इनका जो लेखक है यानी रचना है गुलबदन बेगम है। ये किसके कहने पर ये रचना की थी, तो ये अकबर के कहने पर ये हुमायूंनामा लिखी है। हुमायूंनामा का लेखक कौन है, गुलबदन बेगम। ये अकबर के कहने पर हुमायूंनामा के रचना किए हैं। ये हुमायूंनामा एक ज्योतिष पर बहुत बड़ा विश्वास रखता था कि ज्योतिष जो कहेंगे वही हम मानेंगे। तो ज्योतिष कहता था पूरब का पश्चिम, तो पूरब का पश्चिम मानते होंगे, और पश्चिम को उत्तर, उत्तर को दक्षिण। तो यानी जो ज्योतिष कहेगा वो हम मानेंगे। जैसे आप लोग किसी पर विश्वास कर लेते हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि धोखा भी मिल जाता है। तो क्या हुआ कि ये ज्योतिष पर बहुत बड़ा विश्वास रखते थे। तो ज्योतिष ऐसा एक मतलब शासक हुए कि 7 दिन में 7 गो वस्त्र धारण करने वाला प्रथम शासक कौन हुआ, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत यही एक हुमायूं हुआ। 7 दिन में 7 गो वस्त्र धारण करता था हुमायूं। काबुल और कंधार को हम बात करें तो अपने भाइयों के बीच में क्या किया था, बंटवारा कर दिया। ये पहले सूबेदार था, कहाँ का था, बदखासा प्रदेश का ही सूबेदार था हुमायूं। प्रथम सैन्य अभियान कब हुआ, कालिंजर का हुआ था। प्रथम इनका जो प्रथम अभियान हुआ कालिंजर का अभियान हुआ। क्या हुआ, प्रथम अभियान का इनका कौन था, कालिंजर का अभियान था। अब बात करें तो 1532 ईस्वी में दौरा का युद्ध इन्होंने किया। तो दौरा के युद्ध में हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच यह युद्ध लड़ा गया। इसमें हुमायूं का जीत हुई और क्या हुआ, मोहम्मद लोदी के हार हुई। अब 1534, 1535 और 1538 में क्या किए, जे बिहार गुजरात का क्या किए, अभियान किए। क्या किए, गुजरात बिहार और बंगाल का क्या किए, अभियान किए। इस अभियान के दौरान बंगाल का नाम क्या किया, इन्होंने बदल दिया। क्या किया, इन्होंने नाम बदल दिया और उसका नाम क्या रख दिया, जानताबाद। हुमायूं ने बंगाल का नाम क्या रख दिया, जानताबाद। और 25 यानी 26 जून 1539 में एक चौसा का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं का हो जाता है, हार जाता है। हुमायूं का होता है, हार जाता है। अब 1539 में जो युद्ध होता है इसमें शेर शाह क्या होते, पराजित हो जाते, माने जीत जाते हैं। इनका विजय हो जाता है शेर शाह सूरी का। इसी चौसा के युद्ध के दौरान शेर शाह सूरी वंश का स्थापना होता है। तो ये सब वीडियो मतलब ये सब बातें हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम है, कुछ भी यानी ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि 10+2 में आर्ट्स वाले मेरे भाई और दोस्त हैं
उगा के यहाँ से ज्ञान अर्जन कर सकते यानी अध्ययन कर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।